आप सभी का कैरियर बिना में स्वागत है। दोस्तों ये पेपर थर्ड का प्रैक्टिस सेट 40 है। अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़े होंगे तो आपके पास पीडीएफ जरूर होगा। आज हम इसका मैथ का सोल्यूशन बताएंगे और बेस्ट ट्रिक के साथ बताएंगे और आपको अंडरस्टैंड भी होगा। तो चलिए दोस्त, देर न करते हुए हम मैथ के क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन जो है बोर्ड मास का है। पहले का यूज होगा, इसके बाद भाग का, इसके बाद गुना का, इसके बाद जोड़ का ये यूज होगा। तो सबसे पहले 3/4 इसको सेम रहने दीजिए, इसको भी सेम रहने दीजिए, इसको गुना कर दीजिए। तो इसको हम करेंगे जैसे 3/4 गुने 8/3 भागा 5 1 6/5 और गुने 5/9। तो दोस्तों यहाँ 5 से 5 कट जाएगा, 3 दूना 6, 3 तिया 9, तो 2/3 आ गया। यहाँ पे 3/4 गुने ये करेंगे 8/3, यहाँ गुना करेंगे तो अपोजिट हो जाएगा, तो अपोजिट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। अब प्लस इसको भी कीजिए, अब पहले का कीजिए, तो 3 दूना 6 1 7/3 का 2/7, तो 7 से 7 कट गया। अब ये 3 है, अब भागा में है तो ये भी उल्टा हो जाएगा। तो इस तरह से जो है आप बनाइएगा 24/12 गुने 3/2 प्लस 1/3 गुने 3/2, यानी 3 से 3 कट गया, 1/2 बच गया। 12 दूना 24, 2 से 2 कट गया, 3 प्लस 1/2 इसका आंसर होगा, यानी 3.5। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 550 रुपया है और एक दुकानदार इसे 20% की छूट पर देता है और इसके बाद भी इसे 10% का लाभ होता है। यदि वह उसे 470 में बेचता है तो इसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। दोस्तों जहां भी परसेंटेज दिया रहे तो आप उसको पहले भिन्न में चेंज कर दीजिए। जैसे 20 को हम भिन्न में चेंज करेंगे तो 1/5 हो जाएगा। इसके बाद आप कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। तो देखिए 1/5 है तो क्या कर रहा है, अंकित मूल्य, एक वस्तु का अंकित मूल्य है और दुकानदार इस पर 20% छूट देता है, यानी 5 रुपया था, 1 रुपया छूट दिया। तो यहाँ 5 रुपया का वैल्यू कितना है, 550 है, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। यानी 550 में 110 रुपये का छूट देता है, यानी एक ही छूट है, तो एक का वैल्यू 110 है। तो छूट देने के बाद सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, तो सेलिंग प्राइस जो है इसका 10 का वैल्यू 440 हो जाएगा। तो 440 रुपये में ये बेच दिया है। और इसके बाद जो है 440 में बेचने पर जो है 10% का लाभ होता है। तो 1/10 करेंगे, यानी 10 रुपया में 1 रुपया का लाभ हुआ, तो यह टोटल 11 हो गया। तो यहाँ 11 का वैल्यू जो है 444 हो गया, तो एक का वैल्यू 11 चौक 44, 40 हो जाएगा। और यहाँ पे हमको कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो 10 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। तो यहाँ कॉस्ट प्राइस आ गया, तो कॉस्ट प्राइस का वैल्यू जो है 400 आ गया। हम बेच कितना में रहे हैं, 470 में, तो लाभ कितना हो गया, 70/400 लाभ परसेंटेज निकालेंगे और गुने 100, तो 100 से 100 कट गया, 2 और 35, यानी 35/2, तो 17.5 आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसमें जो है हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करते हैं इस टाइप का क्वेश्चन में। जैसे x का मान हम 2 रख देंगे, y का मान 1 रख देंगे और z का मान जो है -3 रख देंगे, तो इस सभी को जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा। अब ये पुट कर दीजिए, इसमें आंसर आ जाएगा। तो पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2k² प्लस 1k² और प्लस -3k²। डिवाइड है, जो जेड कितना माने, -3 माने हैं, तो 9 हो जाएगा, एक्स वाई है -2 हो जाएगा। तो ये 4 हो गया, एक 5 हो गया, 9, 9 5 14, 14/7, तो 14/7 कितना हो जाता है, 2 हो जाता है, 2 हो जाएगा। दोस्तों इसमें बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप का कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए इसमें क्या करेंगे कि इसको जो है, जैसे इसको गुना करेंगे तो a² -6a ये हो गया। यहाँ से 3 को 9 है, तो एक 9 यहाँ जोड़ देंगे, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, a² b² और -2ab, तो 3 गुने 2 गुने a हो जाएगा। 6 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुने 2, तो इसको हम लिख सकते हैं ना कि a - 3 के होल स्क्वायर, ये हो गया। फर्स्ट टर्म में आ जाएगा। सेकंड टर्म में b - 3 के होल स्क्वायर, c - 3 के होल स्क्वायर बराबर 0 होगा, क्या कि इस सब को जो है ना इधर ले आएंगे लेफ्ट साइड में। 27 को 9 + 9 + 9, यानी इसको 9 + 9 + 9 करेंगे, तो इस तरह से जो है आपका इक्वेशन बनेगा क्या है, a - 3 के होल स्क्वायर प्लस b - 3 के होल स्क्वायर और प्लस c - 3 का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, 0 को ऐड करेंगे 0, तब ना 0 बराबर होगा। तो a = 3, b = 3, c = 3 हो जाएगा। तो इसमें पुट कर दीजिए, तो पुट करेंगे तो 1 का क्यूब कितना, 3 × 9, 9 × 27, तो ये हो जाएगा 27 + 27 -27, क्या कि माइनस है यहाँ, तो 27 से 27 कट गया और ये 3 आंसर आ जाएगा इसका।
माध्यानुपाती और तो माध्यानुपाती क्या होता है, रूट हो जाता है। तो इसका रूट हम कर देंगे 4.8, मान लीजिए दशमलव हटाएंगे तो 100 हो गया। और इसको काटेंगे तो ये 72/10 आ जाएगा। तो ये माध्य हो गया। और इसके बाद क्या पूछ रहा है, तृतीय अनुपात। तो तृतीय अनुपात में क्या होता है, B² होता है। तो B क्या है, 2.4 है। तो 2.4 गुने 2.4 बटे A क्या है, 0.4 है। और इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे दशमलव हट गया, एक दशमलव नीचे आ गया, नीचे 40 आ गया। तो नीचे 40 आ गया तो 4 दाएँ 40, 4 छक 24, 3 मानिए 10 ही रहने दीजिए, काहे कि उसमें 70/10 आया है। तो 6 24 अब अनुपात निकालिए, 70/10 अनुपात 6 गुने 24/10। तो 10 से 10 अनुपात कट गया। अब कटेगा, अब काटिए किससे, 12 35 272 है, ये 72 सॉरी 72 है। तो 12 छक 72, 12 दूना 24, 6 से 6 कट गया, 1:2 आ जाएगा। तो 1:2 आ जाएगा इसका आंसर। अब एक वृत्त त्रिभुज APQ की भुजा PQ को बिंदु R पर तथा भुजाओं AP और AQ को बढ़ाने पर क्रमशः B और C बिंदुओं को पर स्पर्श करती है। यदि त्रिभुज APQ का परिमाप 30 सेंटीमीटर है तो AB की लंबाई कितना होगा। तो दोस्तों पहले हम लोग त्रिभुज का निर्माण करेंगे। जैसे ये कह रहा है, पहले वृत्त बनाएंगे, इसके बाद ये स्पर्श करेगा, ये स्पर्श कर रहा है, ये हो गया। तो दोस्तों इस तरह से डायग्राम का बनेगा। देखिए APQ त्रिभुज है, PQ को बिंदु R पे काट रही है यहाँ पे, और भुजा AP और AQ को बढ़ाने पर B और C पे कट रही है, और AP का परिमाप जो है 30 सेंटीमीटर है। दोस्तों हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज का ये और ये बराबर होता है। तो यहाँ से यहाँ परिमाप कितना है, 30 सेंटीमीटर। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, इसका भी वैल्यू 10 हो जाएगा, और इसका भी वैल्यू 10 हो जाएगा। दोस्तों अब जो है ये दोनों जहाँ P बिंदु पर मिलता है तो PB और PR ये 5-5 हो जाएगा, और ये भी 5 हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा। तो ये पूछ रहा है क्या, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि AB की लंबाई कितना है। तो AB की लंबाई 15 सेंटीमीटर हो जाएगा, 10 5 15। दोस्तों ये क्वेश्चन है, ए ने 5400 रुपया में एक वस्तु खरीदी, यानी खरीदा, कॉस्ट प्राइस है, और 30% की हानि पर बेच दिया। इस प्राप्त राशि से उसने एक और वस्तु खरीदी और 60% के लाभ पर बेच दिया। तो हम बोले हैं कि जब भी परसेंटेज आए तो आप इसको रेशियो में चेंज कर दीजिए। तो 30% का 3/10 हो जाएगा, यानी 10 रुपया का वस्तु जो है 3 रुपया हानि कमाता है, हानि पर बेचता है। तो 10 का वैल्यू कितना है, 54 है। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 1 का वैल्यू जो है 540 हो जाएगा। हमको 7 रुपया हमको प्राप्त हुआ है, यानी हम 7 रुपये में बेच दिए। 10 रुपये का सामान था, 7 रुपये में हम बेच दिए। तो हम मेरे पास कितना पैसा आएगा, 7 रुपया। तो 7 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 540 गुने 7। तो 540 गुने 7 कितना होता है, 3780 होता है, यानी इसके पास 3780 रुपया आ गया। अब जो है 60% के लाभ पर बेच देता है। तो इसको आप डायरेक्ट 160/100 कर दीजिए, 00 से 00 कट गया, और 378 में 16 से हम गुना करेंगे तो कितना होगा, 700 6048 हो जाएगा। तो इसके पास था 5400 रुपया, 6048 में बेचा, तो इसको लाभ कितना हुआ, 648। तो 648 लाभ हो गया कितना में, 5400 में, गुने 100, 00 से 00 कट गया। और इसको काटिए, इसको काटेंगे तो 54 में 12 से गुना करेंगे तो 648, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 4 64, 648, यानी 12% का लाभ होगा। कितना होगा, लाभ होगा 12% का, बी आंसर है। 12 संख्याओं का औसत इतना है, और शुरू में जो है 4 गो संख्या का औसत इतना दिया है, फिर अगली 4 संख्या का इतना औसत दिया है, और फिर ये दिया है। तो पहले तो हम लोग क्या करेंगे कि 12 गुने 55.5 करेंगे। तो 12 संख्या का औसत कितना हो जाएगा, 12 संख्या का औसत हो जाएगा, 12 गुने 55.5 करेंगे तो 666 हो जाएगा। फिर 4 संख्या का औसत कितना हो जाएगा, गुना करेंगे तो 213.6 हो जाएगा। फिर 4 संख्या का कितना हो जाएगा, 218.4 हो जाएगा। और इसके बाद जो है, इसके बाद क्या कह रहा है कि
9वीं संख्या से जो है 10वीं संख्या 3 अधिक है, तो 9वीं संख्या क्या हो जाएगा, x मान लिए, तो 10वीं क्या हो जाएगा, x+3 हो जाएगा। अगर 9वीं संख्या x मानेंगे तो 10वीं संख्या क्या हो जाएगा, x+3 हो जाएगा। अब फिर कह रहा है लेकिन 11वीं और 12वीं से 2 और 3 कम है ये, तो 11वीं से 2 कम है तो 11वीं ज़्यादा हो जाएगा, 11वीं क्या हो जाएगा, x+5 हो जाएगा, और 12वीं जो है x+6 हो जाएगा। अब जो आप गुना करके निकाले हैं सभी को ऐड कीजिए, सभी को ऐड करेंगे क्या क्या आ जाएगा, जैसे तो इस तरह से जो है, जैसे 213.6 आया था 4 वाला, 218.4 आया, इसके बाद सभी एक्स को जोड़ेंगे तो 4x आएगा, और फिर अंक को जोड़ेंगे तो 14 आएगा, बराबर कितना 12 गुने जो ये निकाले हैं 600,666 आया था, तो ये हो जाएगा। यहाँ से x का मान जो है, x के मान कितना आ जाएगा, x का मान 55 आ जाएगा, और जब x का मान आ गया तो आप 10 और 12 भी निकाल सकते हैं, 10 का मान x+3 हो जाएगा, तो 55 प्लस 3 58 हो जाएगा 10 का मान, और 12 का मान जो है x+6 है तो 61 हो जाएगा, 58 + 61 कितना हो जाएगा, 58 + 61/2 करेंगे एवरेज निकालने के लिए, तो 59.5 आ जाएगा, 59.5। कह रहा है कि ADC में E और B क्रमशः भुजा AD और AC पर बिंदु इस प्रकार करती है कि कोण ABE ADC के बराबर है। तो दोस्तों इसमें डायग्राम बनाएंगे, जैसे इस सर्वांगसम का कॉन्सेप्ट है, इसमें AD और C ये त्रिभुज कह रहा है, और EB पे कट कर रहा है, EB पे कट कर रहा है, और फिर कह रहा है कि कोण ABE यानी ये कोण ADC के बराबर है, अपोजिट वाला कोण बराबर है, तो अपोजिट वाला भुजा का अनुपात लेना होगा, ये ध्यान में रखिएगा। फिर कह रहा है AE 6 है, फिर EB जो है 3 है, ये 5 है DC, और BC 2 है, तो हम पहले इसके बाद जो है AB और D निकालना है, तो AB और D निकालने के लिए हम सर्वांगसम का यूज करेंगे, क्योंकि ये छोटा त्रिभुज AEB त्रिभुज और ADC त्रिभुज सर्वांगसम है, तो अनुपात लेंगे, अनुपात बराबर हो जाएगा, तो AE बटे यानी A कितना है 6 बटे AE बटे क्या हो जाएगा, AE बटे अपोजिट साइड लेंगे, क्या कि एंगल अपोजिट बराबर है, तो AC हो जाएगा, AE बटे AC बराबर ये दोनों भुजा का अनुपात लेंगे, यानी 3/5, यहाँ से AC आ जाएगा, तो AC का वैल्यू निकालेंगे तो 3 दूना 6 10 आ गया, तो AC का वैल्यू 10 है, तो AB का वैल्यू कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। फिर AB 8 आ गया, तो अब क्या करेंगे कि 8 बटे यानी AB बटे AD बराबर 3/5 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा AD बराबर कितना आ जाएगा, AD बराबर 40/3 आ जाएगा, AD बराबर 40/3। अब दोनों को जोड़ दीजिए, AD बटे 40/3 आ गया, तो ये पूरा AD का वैल्यू हो गया, AD यहाँ पे तो E कट रहा है ना, तो I 6 है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 40/3 घटाएंगे तो 36 18 यानी 22/3 आ जाएगा, 22/3, तो 22/3 प्लस कितना हो जाएगा 8, तो 24, 22 दूना 44 और 2 46, 46/3 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। एक वृत्त के बाहर किसी बिंदु PAB के छेदक रेखा यानी सेकेंड है, और PT वृत्त के स्पर्श है जहां A B और T वृत्त पर बिंदु है, PT बराबर इतना दिया है और सब वैल्यू दिया है। जैसे ये कह रहा है कि ये एक ऐसा है, जैसे P है, P पर जो है PAB A और B कट रहा है, और एक जो है PT स्पर्श रेखा है, ये स्पर्श कर रहा है PT, तो हम लोग जानते हैं कि PT² बराबर, इस फॉर्मूला पर बैठा देंगे, PT² बराबर जो होता है PA यानी ये PA गुने PB, ये पूरा सबका वैल्यू दिया है, उस तरह से जो है हम वैल्यू निकाल लेंगे तो 2.225 हो जाएगा, 2.25। दोस्तों ये दिया है, जैसे ये त्रिभुज है और इस पे जो है ये माध्यिका है ABC और D ये माध्यिका है, और G जो है ये 2:1 में काट रहा है, तो कह रहा है कि ABDG यानी BDG ये त्रिभुज का अनुपात और ABC का अनुपात, तो इसका क्या हो जाएगा 1/BD ये क्या है 2/12 हो जाएगा, और 2/12 क्या हो जाता है 1/6 हो जाएगा, तो D आंसर हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों कह रहा है कि B की तुलना में A 40% अधिक है, तो मान लीजिए B जो है B 100 मान लिए,
अगर 20 100 मान लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, 140 का ये दक्ष है। और सी कितना हो जाएगा, सी जो है 20% कम है तो 80 हो जाएगा। इसका अनुपात लेंगे, दक्षता का अनुपात, इफिशियंसी का अनुपात कितना हो जाएगा, ए बी सी का अनुपात जो है 7 5 और 4 हो जाएगा। और सभी मिलकर जो है 5 दिन काम करता है तो 7 5 12 4 16, 16 गुने 5 यानी टोटल काम 80 हो गया। यहाँ टोटल वर्क कितना हो गया, 80 हो गया। आप कह रहा है 80 का 70%, 70/100 और इसका एफिशिएंसी कितना है, ए का 7 है। जब अनुपात निकाले हैं तो 7 से भाग दे देंगे तो 00 से 00 कट गया, 7 से 7 कट गया। 8 दिन में जो है ए काम कंप्लीट कर देगा। दोस्तों इसमें कह रहा है यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए तो मान लीजिए 100 है, अब 120 हो गया। इसको जो है 8% खर्चा में बढ़ाना है तो 100 से 108 हो जाएगा। आप देखिए हो रहा है 120, 108 खर्चा करना है तो कितना कम है, 12 कम है। कितना में, 120 में। 120 से 108 करना है तो 1 गुने 100, 12 से 110 मतलब है। तो दोस्तों ये समझ गए होंगे, इसका 10% आंसर है। यानी आपको क्या करना है, जैसे 100 से 120 हो गया, हमको 120 नहीं खर्चा करना है, 108 ही खर्चा करना है। तो 108 खर्चा करने के लिए 12 कम करना पड़ेगा। कितना में, जब भी हम कॉस्ट प्राइस है ये सब लेते हैं तो नीचे लिखते हैं 100 गुने 100, अब 10% आ गया। अगला क्वेश्चन है कि 44 से विभाज्य है तो 44 को 11 चौक 44 यानी 4 से भी विभाज्य होना चाहिए। तो 4 से विभाज्य होने के लिए लास्ट का 2 अंक जो है 4 से डिविजिबल होना चाहिए। तो y का मान क्या रखेंगे कि 4 से लास्ट का 2 अंक डिविजिबल हो, विभाज्य हो जाएगा। तो 1 रखेंगे 2 रखेंगे, ऐसे चेक करेंगे तो 1 रखेंगे तो डिविजिबल हो जा रहा है तो y का मान 1 हो गया। 11 से डिविजिबल के लिए जो अल्टरनेट नंबर है उसका सब्सट्रैक्शन 0 और 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 1 + x + y माइनस 5 + 1 + 2 बराबर 0। तो x + 2 और इधर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो x - 6 = 0 तो x = 6 हो जाएगा। कह रहा है कि x की एक राशि 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष के साधारण और चक्रवृद्धि ब्याजों का अंतर 19.2 है तो x का मान क्या होगा। दोस्तों ये 2 तरीकों हम बता रहे हैं यहाँ पे। देखिए अगर आपको प्रिंसिपल दिया रहे तो आप जो है जैसे इस मेथड का यूज कीजिए। 2 वर्ष के लिए क्या है तो 2 1, 3 वर्ष के लिए क्या है 3 3 1, 4 वर्ष के लिए क्या है तो 4 6 4 1। यानी ये सिंपल इंटरेस्ट है और टोटल जो है चक्रवृद्धि ब्याज है। ये सिंपल इंटरेस्ट 3 है और टोटल जो है चक्रवृद्धि ब्याज है। ये सिंपल इंटरेस्ट है, टोटल चक्रवृद्धि ब्याज है। अंतर कहेगा तो 1 हो गया, यहाँ पे 3 1 का मान हो गया, 6 4 4 1 का हो गया। और इसमें सब्स्टिट्यूट कैसे करते हैं, मान लीजिए 1000 आपको प्रिंसिपल दिया है और उसका 10% जो है आपको मान लीजिए इंटरेस्ट है। तो जैसे 2 1 है तो यहाँ पे 1000/100 करेंगे, 1 0 से 1 0 1 0 यानी 100 के नीचे 2 के नीचे 100 लिख देंगे और इसको गुना कर देंगे तो ये 200 हो गया। तो यहाँ 100 आया तो फिर 100 का 10% निकालेंगे, ये ध्यान में रखना है। 10/100 यहाँ 10 आया तो 10 से गुना करेंगे तो 10 आ गया तो 10 हो गया। तो दूसरे 10 रुपया हो जाएगा कितना इंटरेस्ट 1000 रुपया का 2 साल में। अगर कहेगा कि सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा तो 200 हो जाएगा। फर्स्ट टर्म सिंपल इंटरेस्ट होगा। ये मेथड कब यूज करेंगे, जब आपका प्रिंसिपल दिया रहे। अगर प्रिंसिपल नहीं दिया रहे, रेट सिर्फ दिया रहे तो इसको हम भिन्न में चेंज कर देंगे। तो 8/100 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4 दूना 8 और 25। अब जो है नीचे वाला को जय साल के लिए कहे जय साल का स्क्वायर कहेंगे तो अगर स्क्वायर करेंगे तो 2 साल, क्यूब करेंगे तो 3 साल। तो इस तरह से 2/25 इसका भिन्न हो गया तो 25 के स्क्वायर करेंगे 625 हो गया। अब 625 में जो है फिर हम 2/25 से गुना करेंगे तो 625 में 2 25 50 हो गया। 2 बार ऐसे करेंगे तो ये भी 50 हो गया। फिर 50 में जो है 2/25 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा। यानी 4 का वैल्यू जो है 19.210 दिया है, माने 20 दिया है 4 का वैल्यू। तो हमको क्या करना है, प्रिंसिपल करना है तो 625 का वैल्यू निकालेंगे तो 4 का वैल्यू जो है कितना है 19.20, 1 का वैल्यू तो 4 गुने 625, दशमलव में हटाएंगे 100 बैठेगा, 0 1 0 फिर 5 मतलब पे कटेगा, इसको 2 से काटिए, 2 9 18 2 6 12, फिर 5 से काटिए 625 को, 625 को 5 का 1 मतलब है 1 2 5 125 मतलब है और 4 से काटिए, 4 दूना 8 4 चौका 16, 24 गुने 125। तो दोस्तों 24 गुने 125 करेंगे 3000 आंसर आएगा, डी आंसर आ जाएगा। तो ये आप ट्रिक समझ गए होंगे। तो इसमें कह रहा है कि ओ केंद्र वाले एक वृत्त का व्यास जो है ए बी और सी डी इस तरह की जीवा है जिसे ए बी सी समलंब बनाता है, बी ए सी इतना दिया सी डी के बराबर, माने कौन होगा। तो दोस्तों ये कह रहा है कि जैसे एक वृत्त है, इसमें त्रिभुज है, जीवा दिया हुआ है, ऐसे कटेगा
तो ये क्या हो गया, डी सी हो गया और ये ए बी हो गया। तो ए बी और सी डी दो जीवा हो गया। और फिर कह रहा है कि कोण बी ए सी यानी ये कोण का मान दिया है 140 डिग्री। और तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, तो 90 40 जोड़ेंगे और 180 में से घटाएंगे तो ये 50 हो जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है, फिर ये करेंगे तो ये 40 हो जाएगा, ये बराबर होगा 40 होगा, और ये 90 होता है तो ये 50 हो जाएगा, ये भी 50 हो गया। तो डी ए सी कह रहा है, डी ए सी यानी ये कौन कह रहा है, तो डी ए सी क्या हो जाएगा, ये 50 है। तो दोस्तों डी ए सी जो है 50 माइनस 40, ये कौन 50 माइनस 40 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 10 डिग्री हो जाएगा। अगर ए अनुपात बी बराबर इतना है तो ए इक्वल टू 3 और बी इक्वल टू 2 है, दोनों में सब्स्टिट्यूट कीजिए तो ए इक्वल टू 3 तो 5 15 और प्लस बी 2 दूना 4 अनुपात 3 तिहाई 9 और 4 दूना 8, तो 15 4 19 अनुपात 8 16 17 19 अनुपात 17 ये हो जाएगा। इसको क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो x हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इधर 16 इधर 2 आ जाएगा तो 18 हो जाएगा। फिर इसका स्क्वायर करेंगे 18 हो गया, इसका स्क्वायर करेंगे ए स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर आप प्लस 2ab होगा, इधर आ जाएगा तो 18 स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा, तो 18 स्क्वायर माइनस 2 यानी 324 माइनस 2 यानी 322 हो जाएगा। ये सब फॉर्मूला बेसिस है। 40 विद्यार्थियों का औसत इतना है, यदि 2 विद्यार्थियों को जो है इतना के स्थान पर गलती से इतना लिखा गया, इस दोनों को जोड़िए, क्या करेंगे 40 गुना 68 तो टोटल वैल्यू आ जाएगा, और इस दोनों को जोड़ेंगे 80 और 46 को 46 को तो 130 हो जाएगा, और इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 112 हो जाएगा। तो 130 लिखा है, मान इतना के स्थान पे गलत से इतना यानी कम लिखा गया है, तो क्या हो जाएगा बढ़ेगा, एवरेज बढ़ेगा, तो कितना कम लिखा गया है 18 कम लिखा गया है। तो टोटल 40 गुना 68 आप प्लस 18 करेंगे यानी 68 प्लस 18/40 ये हो जाएगा, तो इसका क्या अनुपात हो जाएगा 68.45 हो जाएगा। ये भी फार्मूला बेसिस है। ये क्या होता है ए क्यूब माइनस 3 ये हो जाता है, अगर ए 3 का वैल्यू ए का वैल्यू 3 है तो 3 3 9 9 27 माइनस 3 3 9 यानी 18 हो जाएगा। दोस्तों मेरे पास डिवाइस की कमी है, एक पेन टेब लेना है लेकिन अभी थोड़ा सा जुगाड़ नहीं हो पा रहा है, इसलिए नहीं ले पा रहे हैं, इसलिए ये प्रॉब्लम हो रहा है। चलिए दोस्त, अगर थोड़ा भी आपको सपोर्ट लगता है तो आप ज़रूर लाइक शेयर करिए।